हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। प्रेगनेंसी में कई बार नॉन फूड आइटम्स खाने का मन करता है, जैसे कि मिट्टी, चॉक, पेंसिल, मिट्टी वाली पेंसिल, कच्चे चावल, बर्फ, इस तरह की नॉन फूड आइटम खाने का मन करता है। इसको एक डिसऑर्डर कहा है। कोई स्टडी इसको जेनेटिक्स से लिंक करती है, कोई अलग चीजों से। लेकिन इस डिसऑर्डर से अगर आप परेशान हैं या आपका छोटा बच्चा परेशान है तो आपको करना क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका। पिका का जो डिसऑर्डर है जिसमें कि नॉन फूड आइटम्स खाने की क्रेविंग होती है, उसकी खुशबू अच्छी लगती है, आप उसको खाए जाते हो एंड उससे आपको पेट में सीरियस इन्फेक्शंस हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो तो उसको हल करना भी आज के वीडियो में हम सीखेंगे। पिका जो डिसऑर्डर है इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक टाइप में आपको सॉइल रिलेटेड चीज़ खाने का मन करता है, एक में आइस क्यूब्स चबाते हो आप, बर्फ मुंह में लेके चबाते हो, और एक में स्टार्ची चीज़ों को खाने का आपको मन करता है। तो ये होता क्यों है, कारण क्या है? इसके कारण की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इसके विषय में रिसर्चेज हुई हैं, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, तो उसमें कई बार इसको जेनेटिक से भी कनेक्ट करके देखा गया है। लेकिन मेनली प्रैक्टिकल बेस्ड अगर मैं बात करूं कि जब इसका इलाज किया गया, इसको जाना गया, समझा गया, उन पेशेंट्स को देखा गया, उनका इलाज हुआ, तो ये देखा गया कि जैसे ही उनका आयरन सप्लीमेंटेशन बढ़ाते हैं, उनकी डाइट में आयरन बढ़ाते हैं, तो ये डिसऑर्डर कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, फिर पाया गया कि अगर किसी व्यक्ति में खून की कमी है, अनीमिया है, हीमोग्लोबिन लो रहता है या ब्लड में आरबीसी काउंट कम है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है प्रेग्नेंट वुमेन्स को। साथ ही ये भी देखा गया कि लो लेवल ऑफ जिंक, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, जिनको ईटिंग डिसऑर्डर है, पिका डिसऑर्डर है, उनमें इन चीजों की डेफिशिएंसी भी देखी गई। और जैसे ही इन चीजों का सप्लीमेंट पेशेंट को दिए गए, प्रेग्नेंट वुमन को दिए गए, उनका ये डिसऑर्डर कम हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो पोषण की कमियों से होता है। अगर खून की, कैल्शियम की, विटामिन की और पोषक तत्वों की कमी है तो ये डिसऑर्डर आप में बढ़ेगा। तो आपको सिंपली इस डिसऑर्डर और इसके सीरियस नतीजों से बचना है, जिसमें कि पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, आप बहुत सफर करते हो और आपकी सेहत डे बाई डे खराब होती चली जाती है। इससे बचने के लिए आप सप्लीमेंट्स का हेल्प लें, अपने डॉक्टर से बात करें कि आपको ऐसी चीजें खाने का मन करता है। हो सकता है आपके घर में मेड काम करती हो या कोई ऐसा आपके नॉलेज में आता है, तो ये जानकारी जरूर आप शेयर करें कि आपको इसके लिए सप्लीमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, और सिंपली सप्लीमेंटेशन से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अदरवाइज प्रेगनेंसी में कमजोरी और इन्फेक्शन दोनों ही बढ़ते चले जाते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।